परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी के इस पृथ्वी पर आगमन के उपलक्ष्य में परमात्मा के यहाँ सतलोक से चलकर आने के उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय सत्संग समारोह चल रहा है। धन्य भाग हैं आपके, बहुत ही पुण्य है आप जी के जो परमात्मा के इस सत्संग समारोह में आप उपस्थित हुए। आप जी को सत्यनारायण कथा सुनने को मिलेगी। आप जी को महसूस होगा कि हम किस लिए जी रहे थे, हमने जीने का टारगेट क्या बना रखा था और हमने जीने का उद्देश्य बनाना क्या चाहिए था। सत्संग में आने से जीव को ज्ञान होता है। सत्संग के अभाव से ये प्राणी अपना अनमोल मनुष्य जीवन नष्ट कर जाता है। स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का यथार्थ ज्ञान दिया। उसी परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान से हमें पता चला कि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। हमारे मारने और यहाँ जन्म देने के पीछे किसका हाथ है, ये सब जानकारी आप जी को इस परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही प्राप्त हुई है, होगी। आप ये देख रहे हो, कोई भी घर ऐसा खाली नहीं है जहां आपदाएं ना हो, और गलत साधनाएं करके सभी के पूर्वज प्रेत योनि या अन्य पशु पक्षियों की योनि को प्राप्त हो चुके हैं। इसके पीछे इसका कारण जो है ये अज्ञान है, नकली गुरु हैं, तत्व ज्ञानहीन ये संत हैं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना नहीं, समझा नहीं, सद्ग्रंथों को भी ठीक से नहीं जाना। ये जितने भी गुरु पद पर विराजमान हैं ये आध्यात्मिक टीचर हैं, आध्यात्मिक अध्यापक हैं। और अध्यात्म का ये जितने भी सद्ग्रंथ है ये एक सिलेबस है। पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल। इन सद्ग्रंथों को भी प्रत्येक धर्म के जो टीचर अब वर्तमान के हैं ये बिल्कुल ही नहीं समझ सके। और जिन महापुरुषों ने इन ग्रंथों की रचना की उनके बाद भी इनको समझने वालों का अभाव ही रहा। आज सुबह के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि एक महर्षि रामानंद जी, जिनका बोलबाला था, जो सुप्रसिद्ध थे कि 4 वेदों के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं, पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं, श्रीमद् भगवत गीता का सारांश वही बता सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में सुप्रसिद्ध थे। 1400 शिष्य बना रखे थे जो आगे उनके द्वारा निकाले सद्ग्रंथों के निष्कर्ष के आधार से उनके ही शिष्य प्रचार किया करते थे। जब परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वो परिचित हुए, परमेश्वर कबीर देव जी ने उनको यथार्थ ज्ञान समझाया और अपने सतलोक के दर्शन कराए और वहाँ अपनी समर्थता से, सामर्थ्य से परिचित कराया। उसके बाद स्वामी रामानंद जी ने कहा था कि तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि,
और कर्म भरम कियो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तब उस 104 साल के वृद्ध ने ये कहा था कि मेरा ज्ञान तो ऐसा है जैसे बालक का होया करे। मेरा टारगेट केवल स्वर्ग जाने का था, उद्देश्य स्वर्ग जाने का था, और विष्णु जी को मैं सुप्रीम पावर मानता था। आपके यथार्थ ज्ञान से, आपके तत्व ज्ञान से अब मेरी आंखें खुल गई। परमात्मा के दर्शन होने के उपरांत स्वामी रामानंद जी ने अपने उन 1400 शिष्यों को बुलाया, उनसे कह दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं सदग्रंथों का। मैं अपना जीवन, अपना उद्देश्य, अपनी भक्ति विधि अब परिवर्तित कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। और आप जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इसका गहनता से विचार करके, और ये स्वयं परमेश्वर आए हुए हैं कबीर जी, इनसे ज्ञान ग्रहण करो, दीक्षा ले लो। लेकिन ये महिमा की भूख, पुण्यात्माओं, जो भी अच्छी आत्माएं हैं ये भगवान के लिए निकलती हैं, परमात्मा के लिए तड़फते हैं। इनको फिर ऐसे गुरु मिलते रहे जिनके पास कोई ज्ञान था नहीं, और फिर उनको वो आगे अपना जो है सबॉर्डिनेट बना देते रहे। सबॉर्डिनेट बनाने के बाद फिर वो आगे फिर अपने अपने शिष्य अलग से बना लेते हैं। वो प्रभुता की चाह उनसे छूटी नहीं। और रामानंद वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण वाला कर्म उन्होंने किया। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने हैं। उसके बाद रामानंद जी का विरोध करने लग गए वो ब्राह्मण, और 1400 ऋषि भी उनसे विमुख हो गए, उनके शिष्य भी। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। इनके तजे बिना परमात्मा निकट नहीं आ सकता। अब रामानंद जी ने ये शब्द कहे कि तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे स्वीकार करो। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि स्वामी जी, आप मुझे समझ चुके हो, मेरे उद्देश्य से भी परिचित होजिए। मेरे उद्देश्य से परिचित होकर के आप मेरा सहयोग दीजिए। परमात्मा ने बताया कि ये काल का जाल है। स्वामी रामानंद जी को बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया, वो भी मान गए इस बात को। फिर परमेश्वर ने कहा कि आप मेरे गुरु बने रहना, लेकिन साधना जैसे मैं बताऊं ऐसे आप कीजिए। गुरु शिष्य के नाते को आप बनाए रखना, क्योंकि आने वाले समय में, कलयुग में, बिचली पीढ़ी में, जब बहुसंख्या में हंस पार होंगे, उस समय ये काल के दूत एक ही आंट अड़ा देंगे कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, और कहेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए स्वामी जी, औपचारिक रूप से आप मेरे गुरु बने रहिए, लेकिन वास्तव में जो साधना ये दास बताओ ऐसे आप कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा कबीर जी के उस आग्रह को स्वामी रामानंद जी टाल नहीं सके, बल्कि उनका आत्मा बहुत दुख पा रही थी, और महसूस करते रहे काफ़ी दिन तक कि मैं कर तो गलत रहा हूँ। लेकिन परमात्मा उनको बार बार याद दिलाते थे, स्वामी जी
ये काल का भयंकर जाल है, इसको ऐसे ही तोड़ा जा सकता है। तो पुण्यात्मा, गुरु इस आध्यात्मिक मार्ग में अति आवश्यक है, लेकिन गुरु पूरा हो। ये नकली गुरुओं से बात बना नहीं करती। अभी तक जितने भी संत ऋषि हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही है कि परमात्मा निराकार है, वो आकार में कभी नहीं आता। जबकि हमारे सद्ग्रंथ इस बात के गवाह हैं कि परमात्मा साकार है, वो मनुष्य सदृश है। पुण्यात्माओं, स्वामी रामानंद जी से परमात्मा कबीर जी की गोष्ठी उसके बाद भी बहुत बार हुई। रामानंद जी के मन की जो शंकाएं थी वो रह रह कर उपज रही थी। भले ही उन्होंने परमात्मा के दर्शन भी कर लिए थे और वो मान चुके थे कि जहाँ हम जाना चाहते थे वो लोक अस्थायी है, वो भगवान भी नाशवान है। फिर भी मन के शंका निवारण के लिए वो कई बार बहुत से प्रश्न कर दिया करते थे और परमात्मा कबीर जी उनका उत्तर दिया करते थे। क्योंकि भक्ति प्रारंभ होने के बाद भी बहुत सी शंकाएं शिष्य के मन में उत्पन्न होती रहती हैं। स्वामी रामानंद जी ने बहुत बार प्रश्न किया, हे कबीर जी, हे परमात्मा, अब तो मैं आपके यथार्थ स्थान को देख चुका हूँ, मैं परिचित हूँ और ये मेरा हृदय मान चुका है कि परमात्मा साकार है और आप हैं। लेकिन वेदों में तो परमात्मा को निराकार बताया गया है, इसलिए हम भ्रमित थे। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि स्वामी जी, आज तक इन वेदों को किसी ने समझा ही नहीं। वेदों में परमात्मा साकार है, आप फिर से पढ़िए। अब रामानंद जी के वैसे तो सारे श्लोक याद थे, परमात्मा ने कुछ श्लोकों का मंत्रों के बारे में जानकारी दी तो स्वामी जी ने उनको पुनः पढ़ा। पुनः पढ़ा तो उनमें स्पष्ट पाया कि परमात्मा साकार है। अब यहाँ परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छेड़े किसाना। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाचे पुराण 18। जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, ये भूल गे सिरजनहारा। अपनात्माओं, हमने सबसे पहले अपने इस मार्ग में जो शंकाएं आती हैं भक्ति मार्ग में, इनका निवारण करना चाहिए। शंका का समाधान हुए बिना ये प्राणी भक्ति पर लग नहीं सकता। और कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कहते माँ मुंडो उस संत की, जिससे संशय न जाए। वो संत योग्य नहीं है जिससे शंका का समाधान ना हो। और आज तक शंका का समाधान किसी से नहीं हुआ, कबीर परमेश्वर जी को छोड़, क्योंकि वो तो भगवान थे। और उन्होंने जो शंका का समाधान किया वो अन्य समाज ने स्वीकार नहीं किया। तो परमात्मा को समझने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामानंद जी को सृष्टि रचना सुनाई। अब यदि ये सृष्टि रचना स्वामी जी को पहले सुनाते परमात्मा, तो वह तो फिर अपने आप को बहुत विद्वान समझते थे
और इस परमात्मा की सृष्टि रचना को यानी इस कथा को वो मात्र एक बनावटी कहानी समझते हैं। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा को सतलोक में देख चुके थे, तब परमेश्वर ने उनको सृष्टि रचना का ज्ञान दिया, जैसे धर्मदास जी को दिया अपनी प्यारी आत्मा को। ऐसे ही ज्ञान परमात्मा ने प्रत्येक उस पुण्यात्मा को दिया जिससे वो आकर विशेष रूप से मिले। वैसे तो परमेश्वर के 64 लाख शिष्य थे। उस समय जब परमात्मा कबीर जी सन 1398 में प्रकट हुए, सन 1518 में 120 वर्ष रह करके एक सैसरी चले गए। वो 64 लाख का जो समूह था वो परमात्मा को पहचान नहीं सका। वो 64 लाख केवल इसी आधार से शिष्य बने थे, वो महादुखी थे और फिर सुखी हो गए। परमात्मा के पास आते ही, कबीर जी के पास आते ही उनके सैकड़ों सुख उनको प्राप्त होने शुरू हो गए। उनकी बहुत सी आपदाएं केवल दर्शन मात्र से, कुछ आशीर्वाद से, और फिर परमात्मा उनको भक्ति की विधि बताते थे। उस भक्ति से उनके संकट निवारण होने लगे, जिस कारण से वो 64 लाख शिष्य हो गए। और 64 लाख को बहुत लाभ हुआ, भक्ति भी उन्होंने मिली और संसारिक सुख तो गिनती ही नहीं थी। लेकिन कुछ एक हंस थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी। ये वो पुण्य आत्मा थी, ये वो श्रेष्ठ आत्मा थी जिनको परमात्मा विशेष रूप से आकर मिले। और ऐसी आत्माओं को वो प्रत्येक युग में मिलते हैं, ऐसा विधान है विधि का। उसी आधार से अपने स्वभाववश वो परमात्मा इन पुण्यात्माओं को मिले और उनको मिलकर के अपने यथार्थ ज्ञान की जानकारी दी। और उन महापुरुषों ने फिर ढोल के डंके पर उस परमेश्वर की महिमा का आगे गुणगान किया। और जो वो 64 लाख शिष्य थे वो विद्वान नहीं थे, वो भक्तिहीन प्राणी थे, उनको केवल संसारिक सुख की चाह थी। तो परमात्मा ने सोचा था कि ये इस लालच में ही कुछ भक्ति की साधना भी कर जाएंगे। मालिक को पता था कि पार नहीं हो सकते जब तक हमारी इस यथार्थ ज्ञान को और इस विधि को समझ नहीं लेते और यहाँ से हृदय नहीं हटेगा। लेकिन परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनका एक प्रोसीजर अलग है जिसको जो जीव नहीं समझ सकता। 600 वर्ष पहले कबीर जी के 64 लाख से हुए थे। उन 64 लाख को परमात्मा ने इतना भक्ति युक्त कर दिया था कि इस बिचली पीढ़ी तक उनको मनुष्य जीवन प्राप्त होता हुआ आ रहा है। मोक्ष मंत्र तो उनको नहीं प्राप्त हो सका क्योंकि वो योग्य नहीं हुए सतनाम और सारनाम प्राप्त करने के। लेकिन उस दयालु ने ऐसी कृपा की कि हम वही प्राणी हैं जो आज शीघ्र परमात्मा के चरणों में आ रहे हैं, चाहे दुख से आते हैं या ज्ञान से आते हैं या किसी पुण्यात्मा के कहने मात्र से हम यहाँ आते हैं, आकर के फिर ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। तो वो पुण्यात्मा है जो 64 लाख परमात्मा परमेश्वर कबीर जी से विमुख हो गए थे। अब उस दयालु ने उस समय इतनी रजा बख्श दी हमारे ऊपर कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, तो हमें भक्ति की भी कसक है। और जो प्राणी मनुष्य जीवन से ना आकर के कोई जड़ योनि से या कोई पशु पक्षी के शरीर से निकलकर मानव शरीर प्राप्त करता है, तो वो प्राणी परमात्मा के इस मार्ग को सुनता भी नहीं, शीघ्र सी लगता नहीं। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो पिछले पुण्यों के आधार से, भक्ति के आधार से लगातार कंटिन्यू मनुष्य जीवन प्राप्त होते हुए आते हैं।
और एक मनुष्य शरीर ऐसा प्राप्त होता है जैसे टर्न वाइज एक ऐसा विधान बना रखा है परमात्मा ने कि इतने पुण्य उस प्राणी के शेष रख लिए जाते हैं कि पापों को भोगने के लिए उसको 84 लाख योनियों में कष्ट उठाना पड़ता है। वो 84 लाख योनियों में कष्ट उठाता हुआ फिर पुनः एक टर्न वाइज नंबर मिलता है उसको, टर्न वाइज एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। तो उस मानव शरीर के अंदर जो अन्य पशु पक्षियों की योनि से आया है, उस प्राणी को भक्ति मार्ग पर लगने में बहुत कष्ट होता है, बड़ा टाइम लगता है, वो बहुत कठिनता से स्वीकार करता है। और जो पुण्यात्मा कंटिन्यूस आ रहे हैं, मनुष्य जन्म है, फिर मृत्यु होगी, फिर मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया, पिछले पुण्य इतने हैं, तो आज उनको ये भक्ति मार्ग समझने में देर नहीं लगती। आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो जो पीछे भी मनुष्य जीवन था आपका, और उससे पीछे भी आप मनुष्य ही थे। लेकिन ये जो संकट कष्ट आज आपको सता रहे हैं, जो दिन रात एक पेट के लिए हम भटकते फिरते हैं, ये यातनाएं प्रत्येक मनुष्य जीवन में भी आपने भोगी हैं। और उस दौरान हो सकता है कोई पुत्र मर गया, कोई पुत्री मर गई, टक्कर मार कर रोए, कभी किसी बीमारी से मरे, ये हमारे ऊपर बने रहे।